नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों को ये बात की जानकारी है कि यूआईएस एकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए 2025 संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षा में प्लेसेस इन न्यूज़ की या चर्चा में रहे स्थल की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज आपके सामने एक नई प्लेस की बात करूंगा जहां पर मड वॉल्केनिक इरप्शन की बात सामने आई है। कुमानी बैंक मड वॉल्केनो, ये आपका मैप में कैस्पियन सागर के सराउंडिंग में पड़ता है और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल परीक्षा के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो जिस क्षेत्र विशेष में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है वहां पर पाए जाने वाले उससे संबंधित राज्य, उससे संबंधित जिसके साथ उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, नदियां, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछते हैं। तो यहां उन सारे मुद्दों को हमने एक साथ समाहित करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। कुमानी बैंक मड वॉल्केनो, कुमानी बैंक मड वॉल्केनो इज लोकेटेड ऑफ अजरबैजान eastern coast erupted in the 2023 creating a short-lived island popularly termed as the ghost island। ये मुद्दा सबसे सामने सबसे ज्यादा आपको यहां पर चर्चा में अभी दिखाई पड़ा है और 2024 में इसको समाप्ति की तरफ हम देखते हैं। हुआ क्या, ये हुआ 2023 में जब ज्वालामुखी इरप्ट होता है तो कुछ समय के लिए यहां पर एक आइलैंड निर्मित हुआ जिसे भूत द्वीप के नाम से जाना गया, घोस्ट आइलैंड के, और 2024 के अंत तक अल्पकालिक द्वीप के बड़े पैमाने पर यह फिर से समुद्र में वापस चला गया। इसके आगे हम लोग अगर बात करें, कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी बेसिकली है कहां पर, तो इसकी लोकेशन सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अजरबैजान इन द कैस्पियन सी। अब जब कैस्पियन सी का नाम हम लोगों ने अपने सामने यहां देखा तो हमको इस चीज को समझना चाहिए कि कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज के साथ में सराउंडेड है। तो मैंने आपको पहले भी और एक बार फिर से बता रहा हूं कि कैस्पियन का जब नाम आए तो आप कीरत को याद कर लीजिएगा। कीरत कौन है? कजाकिस्तान, ईरान, रसिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। यहीं पर आपको अजरबैजान देखने को मिल रहा है। घोस्ट आइलैंड क्या चीज होती है? तो भूत द्वीप से तात्पर्य ज्वालामुखी गतिविधि, विशेष रूप से मिट्टी के ज्वालामुखी के कारण निर्मित अस्थायी भूभाग से है। अगर हम बात करें घोस्ट लैंड की या घोस्ट सिटी की तो इसका तात्पर्य इससे पूरी तरीके से अलग हो जाता है। घोस्ट आइलैंड की जो बात की जा रही है इसका निर्माण कुमानी बैंक मड ज्वालामुखी के द्वारा जो वहां से निकले हुए मृदा की चीजें थे उनसे इसका निर्माण होता है और 2024 में क्षरण होकर, डिक्लाइन करके, इरोजन होकर फिर से वापस ये पानी में चला जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहां पर तो क्षण भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसका इरोजन बहुत फास्ट हुआ क्योंकि 2023 में बना हुआ 2024 के अंत दिसंबर में ये पुनः एक बार समुद्र के अंदर जाकर विलुप्त हो जाता है। अगर हम इसके महत्व की या इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम किस चीज को देख सकते हैं? जियोलॉजिकल इंसाइट या भूवैज्ञानिक इसकी अंतर्दृष्टि क्या है? वैज्ञानिकों को टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और उपसतह दबाव गतिशीलता को समझने में इससे मदद मिलती है। मैंने जब आपको वॉल्केनो बताया था तो मैंने इस चीज को बताया था कि जब कभी भी इंट्राप्लेट वॉल्केनो की स्टडी की जाती है तो इससे हमें यह समझ में आता है कि मूवमेंट ऑफ द प्लेट किस साइड चल रही है। इसी तरीके से इस तरीके के आइलैंड हमें इस चीज की जानकारी देते हैं कि किस तरीके से टेक्टोनिक प्रोसेस सब सरफेस में प्रेशर के अंतर्गत चल रहे हैं। इसके अलावा मार्टियन एनालॉग्स की अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह के समान विशेषताओं के कुछ एविडेंसेस या कुछ रेफरेंसेस हमें प्रदान करता है जिससे हमें इसके अन्वेषण या इसके रिसर्च में एक पॉजिटिव डायमेंशन मिलता है। साथ ही साथ इसका एनवायरनमेंट पर भी या एनवायरमेंटल इंपैक्ट की हम बात करें तो साउथ कैस्पियन सी के इसका लोकेशन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोकार्बन प्रणाली से इसके संबंध को हम देख सकते हैं जो कि मीथेन और गैस उत्सर्जन में सहायक साबित होता है। साथ ही साथ इसका क्षेत्रीय महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों? हाइलाइट्स अजरबैजान यूनिक जियोलॉजिकल लैंडस्केप विच बोस्ट 300 प्लस वॉल्केनिक
मड वॉल्केनीज लार्ज कंसंट्रेशन ग्लोबली। इस क्षेत्र विशेष में लगभग 300 से अधिक ऐसे मड वॉल्केनो यहां पर या मिट्टी के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो इसके लिए एक कह सकते हैं कि रीजनल इंपॉर्टेंस को इसके बढ़ा देते हैं। आगे फिर क्या चीज है, ये आपके सामने अजरबैजान, और अजरबैजान के इस कोस्ट सेक्शन में आपको ये कुमानी बैंक दिखाई पड़ रहा होगा, और ये स्थिति आपको कैस्पियन सी की आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ रही है। कैस्पियन सी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसके बारे में आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। क्या तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, और ये यूराल रिवर आपको बहते हुए दिखाई पड़ रही है। रशिया के अलावा यहां पर तुर्की, इतनी चीजें, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। कैस्पियन सी की अगर हम बात करते हैं तो कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी water spanning approximately 3,86,000 km square and situated between the Europe and Asia east of the Caucasus Mountain and Western Asia steppe। पश्चिम एशिया के जो घास के मैदान हैं वहां से विस्तारित होकर पूर्व में यह कैकेकस माउंटेन तक अपनी अवस्थिति को दर्शाता है। कहीं ना कहीं सीमावर्ती देशों की अगर हम बात करें तो रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब मुद्दा उठता है कि कैस्पियन सी में प्रवाहित होने वाली किन किन नदियों को हम जानते हैं, तो हमें दिखाई पड़ती वोल्गा रिवर जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग रिवर मानी जाती है। इसके अलावा यूराल और तेरेक, ये 2-3 नदियां और आपको यहां पर दिखाई पड़ती हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को मैप में मार्क करते चलोगे और जो चीजें आपको यहां बताई जा रही हैं वो समझते चलोगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।